अ, हेलो एवरीवन गाइस। मेरा नाम है सचिन शर्मा और लगभग 10 साल हो चुके हैं मेरे शेयर मार्केट के अंदर। और मेरा जो पूरा फोकस्ड होता है वो गाइस इलीट वेव एंड टाइम साइकिल के ऊपर होता है। बेसिकली मैं पैटर्न एनालिस्ट बोल सकते हैं आप मेरे को, क्योंकि मैं पैटर्न के ऊपर ट्रेड करता हूँ। तो गाइस, मेरा प्रोग्राम का आपने नाम सुन लिया होगा। प्रोग्राम का नाम है प्रो ट्रेडर टॉक। ठीक है, तो प्रो ट्रेडर टॉक लेसन वन में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों से डिस्कशन करना चाहूंगा कि मैं आप लोगों को प्रो ट्रेडर बनाना चाहता हूँ। गाइस, ये लेट वेव और टाइम साइकिल बहुत दूर की बात है। बेसिक कुछ हमारी नीड्स होती है, हमारी एक टेक्निकल पोर्शन होता है जिसके थ्रू भी हम काफी अच्छा पैसा और रिटर्न कमा सकते हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों को एकदम वन बाय वन स्टेज पे जाकर के ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करूंगा ताकि हर किसी के को समझ में आए और हर किसी का एकदम इंटरेस्ट जागे कि हाँ भाई, सीखने में कुछ अच्छा लग रहा है। चलिए, सबसे पहले गाइस, हमेशा की तरह जैसे सभी लोगों ने आप लोगों से डिस्कशन किया होगा, मैं भी उसी बारे में डिस्कशन करूंगा। मैं कुछ नया नहीं बताने वाला, लेकिन कुछ डिफरेंट तरीके से बताऊंगा। देखिए, ये हो गया हमारा शेयर और दूसरा हो गया मार्केट। बेसिकली इसकी जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले तो मैं जरूरत की बात करूंगा। देखिए, मिस्टर एक्स है, उनको बिजनेस करना है। ठीक है, और मिस्टर वाई है, मिस्टर वाई, उनको क्या चाहिए? अपने इन्वेस्टमेंट पे चाहिए रिटर्न। ओके गाइस, क्या चाहिए? अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न। तो अगर मिस्टर वाई मिस्टर एक्स की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दें, तो इनको बिजनेस करने के लिए क्या मिल जाएगा? भाई, इनको फंड मिल जाएगा। और उस फंड के ऊपर इनको क्या मिल जाएगा? भाई, इनको रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों की जो जरूरतें हैं, जो नीड है, वो क्या हो रही है? वो क्या हो रही है? फुलफिल हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया? फुलफिल हो रही है। चलिए, अब देखिए, बात आती है कि भैया, ये जब इसकी कंपनी के अंदर पैसे इन्वेस्ट करेगा, तो क्या भरोसा है ना? क्या भरोसा है कि ये चीट नहीं करेगा? ये चीट नहीं करेगा और इसको भी इसका रिटर्न भी मिल जाएगा, है ना? तो भाई, कोई मीडिएटर तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मतलब कोई देखने वाला भी होना चाहिए कि ये थोड़ी ना कि भैया इसने बोल दिया इन्वेस्ट कर दो तो इन्वेस्ट कर देगा। देखिए, तो अभी बस एक एक मीडिएटर की जरूरत पड़ती है। मीडिएटर कौन होगा, ये भी हम लोग डिस्कशन करेंगे भैया, कि भैया देख देखो भाई, चीट ना हो, धोखाधड़ी ना हो, है ना? तो मैंने अभी क्या आपका वार्म अप बनाया है कि भैया, शेयर मार्केट, एक्चुअली शेयर मार्केट की जरूरत क्यों पड़ी, शेयर क्या होता है, शेयर मार्केट के बारे में हमने डिस्कशन ही नहीं करा। ठीक है, तो जब ये इसकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेगा, है ना, तो इसको रिटर्न चाहिए और इसको क्या चाहिए? बिजनेस करना है। अब इसके ऊपर ही मैं आप लोगों से ओवरऑल डिस्कशन करता हूँ। ठीक है, फिर आपको अच्छे से और इजीली समझ में आएगा। इतना समझ में आप लोगों को भी है, इसको पैसे चाहिए होते हैं और इसको रिटर्न चाहिए होता है। चलिए, अब आती है बात कि शेयर क्या होता है। देखिए, मिस्टर एक्स को भैया 1000 रुपए की जरूरत है ना? और यहाँ पर मिस्टर ए, मिस्टर बी, क्योंकि एक इन्वेस्टर तो होगा नहीं, इन्वेस्टर बहुत सारे होंगे। ठीक है, मिस्टर सी और मिस्टर डी और मिस्टर ई, इन सभी को पैसा इन्वेस्ट करना है कहीं ना कहीं। अभी तक तो ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई कर रहा है गोल्ड खरीद के रख रहा है, कोई एफडी खरीद के रख रहा है, कोई एलआईसी खरीद के रख रहा है। ठीक है, किसी को अपना पैसा सेव चाहिए तो कोई म्यूचुअल फंड में खरीद के रख रहा है। और भी कहाँ पार्क कर सकते हैं पैसा आप अपना। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है। तो इस तरीके से आप बंदे क्या कर रहे हैं, अपना जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है गाइस, सब अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना? तो ये अलग अलग तरीके क्या है, इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर। ठीक है, इस तरीके से जैसे जैसे इस तरीके से मिस्टर एक्स है, तो इनको अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करवाना है। तो मिस्टर एक्स क्या करेंगे कि भैया, इस 1000 रुपए को, इनको 1000 रुपए जरूरत है, इनको 10 रुपए के हिसाब से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कि भैया मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 10 रुपए के हिसाब से। तो जब 10 रुपए के हिसाब से डिवाइड करेंगे, तो 100 × 10, यानी कि ये जो 100 आया, ये हो गए इनके शेयर। 100 क्या हो गए इनके शेयर। और ये जो 10 रुपए आया, ये क्या हो गया, शेयर का प्राइस। ठीक है, 10 रुपए क्या होगा, शेयर का प्राइस। आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो मिस्टर
ए ने एक शेयर खरीदा, मान के चलिए मिस्टर ए ने क्या खरीदा, एक शेयर खरीदा, ठीक है। मिस्टर बी ने दो खरीद लिए, किसी ने पांच खरीद लिए, किसी ने छह खरीद लिए, किसी ने आठ खरीद लिए। जो जितने शेयर खरीदेगा, जो जितने शेयर खरीदेगा वो उतने अमाउंट के लिए एक प्रकार से कंपनी का क्या बन जाएगा, पार्टनर। क्या बन जाएगा, पार्टनर। भैया प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट और लॉस होगा तो लॉस, ठीक है। समझ में आ रहा है, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट और लॉस होगा तो लॉस। जो जितने शेयर खरीदेगा उतने अमाउंट के लिए, ध्यान से सुनिएगा, जो जितने शेयर खरीदेगा उतने अमाउंट के लिए कंपनी का क्या बन जाएगा, पार्टनर। ओके, ये समझ में आ गया। चलिए, शेयर समझ में आ गया। अब आती है बात कि भैया प्रॉफिट कैसे होगा, मेन क्या होगा, प्रॉफिट कैसे होगा, ठीक है। प्रॉफिट कैसे होगा ये मैं आपसे बाद में डिस्कशन करूंगा। पहले मैं क्या करूंगा कि भैया शेयर मार्केट क्या होता है, ध्यान से ध्यान रखिएगा। मैं सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करूंगा क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है और एक ही वीडियो में सारा कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये ज्यादा खींचने वाली बात है ही नहीं। तो देखिए, शेयर पता लग गया, मार्केट पता लग गया। देखिए गाइस, मार्केट वो प्लेस है, मार्केट क्या है, मार्केट वो प्लेस है जहां सामान को खरीदा और बेचा जाता है, यानी कि बाय और सेल किया जाता है, ठीक है। ये तो सभी को पता है। अब मार्केट कैसी कैसे हो सकते हैं, वेजिटेबल भी हो सकती है, वहां पे सब्जियां मिलेंगी, है ना। कंप्यूटर मार्केट हो सकते हैं तो वहां पे कंप्यूटर्स मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हो सकती है तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें मिलेंगी। समझ में आ गया मार्केट का क्या रीजन हो। अगर मैं इसमें शेयर लगा दूं तो, शेयर लगा दूं तो जहां पर शेयर मिलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया शेयर मार्केट, शेयर समझ में आ गया, शेयर मार्केट में समझ में आ गया होगा। अब क्या हो गया, देखिए जरूरत क्यों पड़ी शेयर मार्केट की। देखिए, शेयर मार्केट, ध्यान से सुनिएगा, हमें कुछ लिखना लो, एनएससी और बीएससी। फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा, बस बता दे रहा हूँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब देखिए, ये हो गया मिस्टर एक्स, ये हो गया मिस्टर वाई, ठीक है। मतलब एबीसीडी जितने भी थे, ए बी सी डी जो भी थे हमारे पास, एबीसीडी जितने भी थे हमारे पास इन्वेस्टर हो गए, ठीक है ना। तो अगर मान के चलिए मिस्टर एक्स को अपनी कंपनी का शेयर बेचना है तो क्या इनके घर जाएगा कि भाई मेरी कंपनी का शेयर खरीद लो, है। मिस्टर ए के पास जाएगा, मिस्टर बी, भाई मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, घर जाके मेरे शेयर खरीद लो प्लीज प्लीज, ऐसा तो नहीं ना। तो देखिए, मिस्टर एक्स सिंपल क्या करेगा, मिस्टर एक्स जाएगा, अपनी कंपनी को लिस्ट करेगा एनएससी में, ठीक है। एनएससी में क्या करेगा, वो लिस्ट करेगा, यानी एक प्रकार से आप रजिस्टर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिस्टिंग यूज करूंगा अभी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन चीज अलग हो जाती है, ठीक है। तो एनएससी में क्या करेगा, लिस्ट करेगा, ओके। और अगर इनको इस कंपनी का शेयर खरीदना है, मिस्टर एक्स का शेयर खरीदना है इन सारे इन्वेस्टर को, तो ये क्या करेंगे, अपने एक डीमेट अकाउंट ओपन कराएंगे, ठीक है। किसके थ्रू, ब्रोकर के थ्रू, ओके। ब्रोकर के थ्रू, ध्यान से सुनिएगा, ब्रोकर के थ्रू डीमेट अकाउंट ओपन कराएंगे। आप सभी के पास डीमेट अकाउंट होगा, अब ब्रोकर को भी आप ब्रोकर के बारे में आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, मिस्टर एक्स अपनी कंपनी के शेयर क्या कर सकता है, बेच सकते हैं, ठीक है। और ये जो जितने भी हैं मिस्टर ए बी सी डी से लेकर के सारे इनकी कंपनी के खरीद सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अब बात आती है, मैंने आपसे बोला था कि भाई क्या गारंटी है कि चीट नहीं होगा, याद है मैंने आपसे बोला था ट्रस्ट की बात आती है। तो यहाँ पर आता है सेबी, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। गाइस सेबी का काम होता है सारी कंपनी के ऊपर नजर रखना। और जब मैं बात कर रहा हूँ शेयर्स की, तो सारी कॉर्पोरेट की बात कर रहा हूँ, मीन्स कंपनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं बात कर रहा हूँ कॉर्पोरेट की, तो मीन्स कंपनीज की बात कर रहा हूँ, जितनी भी कंपनीज के हैं, ठीक है। तो मैं शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ, मीन्स कंपनी की बात कर रहा हूँ, ओके ना, ठीक है गाइस। तो क्योंकि, ठीक है guys, तो ये क्या हो गया, मैं शेयर की बात कर रहा हूँ, मीन्स कंपनी की बात कर रहा हूँ। सारी कंपनियों पर नजर कौन रखती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर कोई कंपनी घोटाला करेगी तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया देखेगी, अगर कोई कंपनी कुछ भी हरकतें करेगी तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के, इंडिया का काम है उस पर नजर रखना, ठीक है। आई बात समझ में। तो क्या हो गया, शेयर मार्केट हो गया, और इन्वेस्टर भी हो गया, और डीमेट अकाउंट भी ओपन कराना बता दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है, कि एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए आपको शेयर खरीदने के लिए। समझ में आ गया कि शेयर मार्केट क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए। अब आता है एनएससी और बीएससी। देखिए गाइस, एनएससी और बीएससी के, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ओके। चलिए, ओके, दैट्स इट। देखिए हमारे पास ना इनके इंडेक्स है, ठीक है। एनएससी का इंडेक्स है
और बीएससी का भी इंडेक्स है। बेसिकली इंडेक्स होता क्या है? इंडेक्स समझने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि आप इंडिसेस को समझे। इंडिसेस, अब भाई ये इंडिसेस किस चिड़िया का नाम है? इंडिसेस को आप बोल दिए इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज को समझिए। अब इंडस्ट्रीज को भी समझने यार, तो मैं बताता हूँ इंडस्ट्रीज क्या होता था गाइस। ग्रुप ऑफ कंपनी, ठीक है, ग्रुप ऑफ कंपनी मतलब सेम कॉम्पिटिटर होंगे यहाँ पे, मतलब सेम प्रोडक्ट को सेल करने वाले। मान के चलिए जैसे कि मैं टेलीकॉम कंपनी की बात कर रहा हूँ, टेलीकॉम, तो टेलीकॉम कंपनी में सभी आ जाएंगे। मीन्स टाटा कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है ना, आपका एयरटेल हो गया, आपका रिलायंस का जियो हो गया, आपका वोडाफोन हो गया। तो वोडाफोन ये क्या होगी पूरी, ये पूरी क्या होगी, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं कि भैया टेलीकॉम इंडस्ट्री बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ओके, तो इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज को हम क्या बोलते हैं एक लैंग्वेज में, मार्केट की लैंग्वेज में, इंडिसेस, ठीक है। तो हम क्या समझ रहे हैं, इंडिसेस को समझ रहे हैं पहले, समझ में आ गया? फिर मैं आपको इंडेक्स पे लेके जाऊंगा। ठीक है, इंडिसेस, मान के चलिए मैं मेटल की बात कर रहा हूं, मेटल। उसके बाद आ गया हमारा फार्मा, ठीक है। उसके बाद फार्मा के बाद आप ले सकते हैं, मेटल हो गया, फार्मा हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, ओके। और बताइए, एमएनसी सेक्टर हो गया, ठीक है। कंजम्पशन तीन हो गई, कंजम्पशन सेक्टर हो गया। मीन्स क्या हो गया, ये क्या है, सब एक इंडस्ट्री है, सब में डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज आती हैं, ठीक है। तो अब देखिए, बेसिकली इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स होता है हमारा बायोमीटर। क्या होता है? बायोमीटर। मीन्स मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही, इंडेक्स इस चीज को नापता है। तो एनएससी का जो इंडेक्स है वो क्या है? निफ्टी 50। एनएससी का इंडेक्स क्या है? निफ्टी 50। और बॉम्ब बीएससी का क्या है? सनसेक्स, ठीक है। तो भैया क्या कह रहा है कि मान के चलिए भैया मेटल सेक्टर है, मेटल सेक्टर में मान के चलिए 50 कंपनीज आती है। अब 50 कंपनीज में से, मेटल सेक्टर की में से मान के चलिए मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ, टाटा स्टील है। अब टाटा स्टील के अंदर मान के चलिए टाटा स्टील ने 90% इंडिया के अंदर अपना मेटल सेक्टर का कारोबार कैप्चर कर रखा है, यानी इसको बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर 90% मार्केट कैपिटलाइजेशन टाटा स्टील ने कर रखी है और टाटा स्टील को मैं इसके अंदर लिस्ट कर दूं और टाटा स्टील आज के दिन में नीचे रहे, तो मैं क्या बोलूंगा कि मेटल सेक्टर नीचे रहा ओवरऑल। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 90% जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है टाटा कैप, सॉरी, टाटा स्टील ने कैप्चर कर रखा है। तो मैं क्या कहूंगा कि 90% अगर ये कैप्चर कर रखा है, तो यानी कि टाटा स्टील नीचे है, तो यानी कि मेटल सेक्टर नीचे है, डाउन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, बाकी आप डिफरेंट तरीके से देखिएगा, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। सेम ऐसे फार्मा सेक्टर में, तो इन सब में, ठीक है, तो इन सब में से क्या करा गया, जितकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है, जिन शेयर्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है, इनमें से एक एक दो दो शेयर उठा करके, जैसे दो इसमें से निकाल लिए, दो इसमें से निकाल लिए, तीन इसमें से निकाल लिए, चार इसमें से निकाल लिए, पांच इसमें से निकाल लिए, ऐसे करके ओवरऑल एक 50 शेयर की बकेट बना दी गई, ठीक है। क्या बना दी गई? 50 शेयर की बकेट बना दी गई, ठीक है। अब क्या है, मार्क निफ्टी, निफ्टी के अंदर यानी एनएससी के अंदर 1600 कंपनी लिस्टेड है, ठीक है, 1600 कंपनी लिस्टेड है ना। निफ्टी के अंदर 1600 कंपनी लिस्टेड है। हो सकता है मे बी 2000 हो, ये घटती बढ़ती रहती है, मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ, आप सर्च कर लीजिएगा, है ना। तो 1600 कंपनी लिस्टेड है, तो 1600 कंपनी लिस्टेड है, तो भैया पूरे दिन में हम कैसे पता लगाएंगे मार्केट की परफॉर्मेंस क्या रही? तो जैसे मैंने बताया कि भैया टाटा स्टील नीचे है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है, तो हम बोलेंगे कि मेटल सेक्टर नीचे था। अब ऐसे ही करके कि इन 50 शेयरों में से 50 शेयरों की परफॉर्मेंस मीन्स इन 1600 कंपनीज की परफॉर्मेंस, ठीक है। समझ में आ गया कैसे कैसे उठाए मैंने? फार्मा सेक्टर में से दो उठा लिए, आईटी में से उठा लिए, इसमें से उठा लिए, तो मुझे पूरे 1600 शेयर की परफॉर्मेंस देखने की जरूरत नहीं है, ओवरऑल 50 शेयर की परफॉर्मेंस से पता लग जाएगा कि मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही, ओके। तो अगर मार्केट प्लस में रही, तो भैया 1600 शेयर की परफॉर्मेंस अच्छी रही। अगर निफ्टी फिफ्टी डाउन रही, तो इन 1600 शेयर की परफॉर्मेंस क्या रही? डाउन रही। बेसिकली निफ्टी इंडेक्स क्या है? बायोमीटर है, किनका? इन 50 शेयरों का या इन 1600 शेयरों का नापने के लिए कि मार्केट की कंडीशन कैसी रही, अच्छी रही या खराब रही। सेम वही कंडीशन अप्लाई होती है सेंसेक्स पे, सेंसेक्स के अंदर 30 शेयर्स है, ओके गाइज।
तो समझ में आया कि निफ्टी इंडेक्स क्या है, इंडिसेस क्या होते हैं और इंडेक्स को किस तरीके से हम मतलब कि अप्लाई करते हैं कि भैया क्या है, बायोमीटर है। ओके, चलिए ये समझ में आ गया इंडिसेस इंडेक्स क्या होते हैं। अब मुझे लगता है कि अब इसमें कुछ समझाने के लिए बचा नहीं कि इंडेक्स क्या होते हैं और इंडिसेस क्या होते हैं। इसके अलावा आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कुछ समझाना चाहिए। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा, शेयर क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, ठीक है, इंडिसेस क्या होते हैं और इंडेक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये मेन मेन चीजें थी आज हम लोग हमने पढ़ा कि ओवरऑल कि भैया हमें जो समझने के लिए चाहिए था, हमारा एक प्रकार से हमारा मूड बन गया कि भैया आज तो हमने कुछ चीजें सीखी। दूसरा मैंने क्या पढ़ा कि भैया एक डीमैट अकाउंट ओपन करा दें जो कि सभी के पास है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, बच्चे से बच्चे जानता है डीमैट अकाउंट क्या होता है, नहीं पता तो आज पता लग जाएगा कि डीमैट अकाउंट के लिए एक ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? अगर आपको शेयर खरीदना है तो आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और अकाउंट खुलवाना है तो ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा। मतलब आपको जैसे बैंक में पैसे जमा करना है तो बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट होना चाहिए तो आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा। सेम ऐसे ही ब्रोकर होता है। तो ब्रोकर के नाम भी आप लोगों को पता होंगे, जैसे किसी के पास एंजल ब्रोकिंग है, ओके, किसी के पास जरोदा है और किसी के पास शेर खान है, किसी के पास पांच पैसा है, इस तरीके से है, ठीक है। तो क्या हो गया, हमारे ब्रोकर हो गए। तो समझ में आ गया। तो आज की वीडियो गाइस मैं यहीं पे ओवर करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि शायद आप लोगों को अब बेसिक में बिगिनिंग में जानने की जरूरत है कि इंडेक्स क्या होते हैं, इंडिसेस क्या होते हैं। मैंने आप लोगों को अच्छे से डीप में समझा दिया है। ओके, सो गाइस देखिए वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है। बात हुई है प्रो ट्रेडर बनने की तो प्रो ट्रेडर बन के ही निकलेंगे, लेकिन मोटिवेशन ज़्यादा ज़रूरी है, आपसे ज़्यादा मुझे है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।